गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का वास्तु एकेडमी में स्वागत है। वास्तु एकेडमी में आज हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में हम लोग हड़प्पा हिंदू सभ्यता वैदिक सभ्यता के बारे में, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, फिर उसके बाद मौर्य काल के बारे में, फिर मौर्य उत्तर काल के बारे में, संगम काल गुप्त काल के बारे में, उत्तर गुप्त काल और विविध प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो कोटदीजी जो है वह सिंधु स्थल पर स्थित नहीं, बल्कि सुरकोटता, लोथल और बालाकोट जो है वह सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? नगरों में नालियों की सुविध व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित है, ये असत्य है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की सदृश कहानी है? वो लोथल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार या धान्य कोठार मानी जाती है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में बृहद अशनागार जो है वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो इसमें दालें जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, बल्कि जौ, चावल और गेहूं जो है वो उत्पादित की जाती थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य जो है वो मिला है? लोथल से युगल का मतलब दो शवों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वह राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति जो है वो नहीं? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो वो शेर का नहीं हुआ था, बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन हुआ है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी थी। हड़प्पा वासी लाजवर्ड भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पा वासी लाजवर्ड जो थे वह भवन निर्माण की सामग्री का आयात जो है वह हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो आज का पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो आज का पंजाब है वह सतलज नदी किनारे स्थित था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वो हड़प्पा था। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अय जो है विलुप्त हो गए हैं। और कथन आर जो भी उत्खनन के दौरान प्रकट दोनों सही तथा दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य जो है वो व्यापारिक संबंध था? तो वो बैल पशु की आकृति है। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का जो है सही चित्रण जो है करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये सही है। वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, ये जो सही चित्रण नहीं करता। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, वे विशाल महल और मंदिर में होते थे, ये गलत है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज जो है वो विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के जो है वो अवशेष मिले हैं? तो वो कुओं के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो वो गुजरात में हुई थी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतका गंडोरा, अल्लाह
दिनो एवं बालाकोट और कुनतासी, ये सभी जो है सभी नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज जो है वह लोथल पर हुई थी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो है वो कालीबंगा स्थान से मिला है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो धौलावीरा में पता चलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का आंकलन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में हड़प्पीय स्थल है, सूची सेकंड में स्थिति है। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में, कालीबंगा जो है यह राजस्थान में, राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल जो है वो मुंडी गाक और सुतकागोई दोनों हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जो जुड़ा हुआ है वह दयाराम सैनी तथा राखल दास बनर्जी हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है वह लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के जो है वो निशान मिले हैं? तो वो चनहुद्रो से मिले हुए हैं। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन जो किए थे वो G.H. मैके ने किए थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान जो है वो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोटदा में मिले हुए हैं। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा और जम्मूबाद है। मांडा या जम्मू है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो दैमाबाद या महाराष्ट्र है। और सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। और सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा जो है वह सुतका कैंडोर बलूचिस्तान है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन जो है वो हुआ है? तो सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक जो है वो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन जो है वो मिलता है? तो आदि शिव का मिलता है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है वह दैमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो वह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य जो है वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग या बाग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? वे ग्रीक या कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है वह ईंट से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में था? तो लोथल जो है वो गुजरात में है।
सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह जो था वो लोथल था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है वह प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है वह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी थी जो है वह सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया गया था, ये सही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो दयाराम सैनी थे। सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल है, सूची सेकंड में पुरातात्विक अवशेष जो है। तो लोथल जो है वो गुंदीबाड़ा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा जो है वो जो जुता हुआ खेत है। धौलावीरा जो है वो आपको हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। और बनवाली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। सिंधु घाटी की सभ्यता का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली जो था वह नहीं था, ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन जो था वो नहीं थी? तो वो सबसे पहले मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन था। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़ा, गाय और हाथी के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर का नहीं प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है? तो सिलखड़ी पत्थर का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। सिंधु घाटी के लोग जो है वो विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी जो है वो चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोटदा में मिले हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो वह गुजरात में हुई थी। कथन फर्स्ट और कथन आर है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, ये सही है। और वे उत्खनन के दौरान जो है वह प्रकट हुए थे, ये दोनों जो है वह सही है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो है वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में, यानी मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो है वो पाया गया है। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, जिसका उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम जो बसे थे वो पंजाब में बसे थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट में जो दिया है वह राजसू यज्ञ जो है वह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, और सौम्यज्ञ यज्ञ जो है वह राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ जो है वह शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्नि अष्टम यज्ञ जो है वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो बलुपशी दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। ऋग्वेद में डैश सूक्त है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वह बादनारायण है।
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वह सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है वह मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है वह मिले हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है वह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। वैदिक योगिन सभा जो है वह मंत्री परिषद थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या जो है वह 16 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख जो था वह प्रकृति पूजा और यज्ञ था। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। ब्रह्म विवाह जो है समान जाति या जाति का विवाह है। दैव विवाह जो है वो पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ जो है वह विवाह। आर्य विवाह है जो है वह कन्या के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर दिया गया विवाह है। प्रजापत्य विवाह जो है बिना दहेज का विवाह है। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वह अर्थशास्त्र चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है वो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है वो उलूक कनद है। रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप जो है वो कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का सम्मिलित है। गंधर्व विवाह जो है वह प्रेम विवाह है। असुर विवाह जो है वह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह जो है वह प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है। पैचास विवाह जो है वह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल जो है वह कहा गया है? ऋग्मंड के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल जो है वह कहा गया है। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें जो है वह दर्शन पर स्थित है। धर्म तथा ऋतु भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। यह सही है। रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इनमें से दोनों कथन जो है वह सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में वैदिक नदियाँ जिसका आधुनिक नाम है कुंभा जो है वह काबुल नदी है। पुरुषनी जो है वह रावी नदी है। सदानीरा नदी जो है वह गंडक नदी है। और शत्रुषि नदी जो है वह सतलज नदी है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो शुल्व व सूत्र है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है ऋग्वेद जो है वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि जो थे ऋषि गौतम रहुगण थे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वो प्रकृति उपासना है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध जो है वह
परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता थे? तो वरुण जो थे वो जल या समुद्र के देवता थे। सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को सम्मिलित करना है। संग्रहित जो है वह कोषाध्यक्ष है। भागदूत जो है वह कर संग्रह करता है। छत्रा या छत्री जो है वह पासे के खेल में राजा का सहायक है। अक्षवाप जो है वह प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिकों को उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार जो है वो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना जो है वो की गई थी। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता जो है वो इंद्र थे। ऋग्वेद में के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है वह चलता है यजुर्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः जो है वह संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो है वह रामायण को दी जाती है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल की संस्कृति जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पतंजलि कौन था? पतंजलि जो है वह पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। शिक्षा जो है वह ध्वनि शास्त्र है। कल्पसूत्र जो है वह कर्मकांड है। निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है। छंद जो है वह छंद शास्त्र है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा जो है वह सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो है आर्य वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। मुख्य नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। अस्तोमा सदगम्या कहाँ से लिया गया? अस्तोमा सदगम्या जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द जो है वह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट जो है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी जो है वह कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वह संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को पहले सूची फर्स्ट में उपवेद और सेकंड में संबंधित वेद है। आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद से है। धनुर्वेद यजुर्वेद से। गंधर्व वेद सामवेद से। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है वह अथर्ववेद से सम्मिलित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सूची फर्स्ट में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और सूची सेकंड का आधुनिक नाम। पुरुषनी जो है वह रावी का आधुनिक नाम रावी है। सतुश्री का आधुनिक नाम सतलज है। अश्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है वो
मनु है। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो अंशतः गद्य के रूप में रचित है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? यह ऋग्वेद में पाया जाता है। गायत्री मंत्र देवेश संवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो वह ऋग्वेद में मिलता है। कर्म का सिद्धांत जो है वह संबंधित है मीमांसा से। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है वो 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क से जो जाने जाते थे वह स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता जो है वो नहीं है? तो वे जो अश्व रथों और कांस्य के उपयोगों से परिचित है, ये सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित है, ये गलत है। वे गौ से परिचित है जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित है, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो जैमिनी है। सूची फर्स्ट में वेद है, सूची सेकंड में यज्ञ करता है, दोनों को मिलान करना है। ऋग्वेद जो है हिता या होतु है। यजुर्वेद जो है वो अध्यर्यु है। सामवेद है उद्गाता या उद्गात्री है। अथर्ववेद जो है वह ब्रह्मा यज्ञ करता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो है वह वेदत थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग काल से जुड़ा हुआ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। अनुलोम विवाह का अर्थ जो है वह उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ जो है वह विवाह है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वह कठोपनिषद उपनिषद में जो है वह प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अधन या वध युगनई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है। निम्न में कौन सी स्मृति जो है वो प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल जो है वह नहीं है? तो भागवत जो है वह प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद जो है वह प्रस्थान त्रयी में शामिल है। 3 ऋण में शामिल जो है वह नहीं है। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण जो है वह 3 ऋण में शामिल है। मातृ ऋण जो है वह ऋण में शामिल नहीं है। अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता। अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? अव्यवस्था जो है वह ईरान से संबंधित है। 3 क्रमों यानी पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे जो है वह उपकरण कहा गया है? तो विष्णु को उपकरण कहा गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदबांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में जो है वो आया है? तो वह भगवानपुर है। वेदों की संख्या कितनी है? वेद जो है वह 4 है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वह गणतंत्र थी। आर्य भारत में संभवतः जो है वो आए थे मध्य एशिया से। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय जो है वह कहा गया? वो अथर्ववेद में कहा गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वह कुल या कुटुंब थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अथर्व का अर्थ जो है वो पवित्र जादू है। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के जो रचनाकार जो है वो पाणिनि यानी पाणिनि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं।
सूची जो उपलब्ध है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय जो है वह अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में किया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु जो हुई थी वह बेबीलोन में हुई थी। निम्न राजाओं पर विचार किया। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत जो है वो अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है वो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई जो है वह कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वह शिशुनाग वंश का वह कालाशोक शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। डेरियस या बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व जो है वह प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में, सूची फर्स्ट में महाजनपद है, सूची सेकंड का आधुनिक क्षेत्र है। पटना मगध जो है वह पटना व गया का जिला है। वत्स जो है वह इलाहाबाद है। कुशल जो है वो अवध है। अवंती जो है वो मालवा का आधुनिक क्षेत्र है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा जो है वो मारा गया था? तो अजातशत्रु शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा जो है वो मारा गया था। निम्न कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव पहले था, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये सही है। इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई, ये गलत है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्मानंद था। सूची फर्स्ट में महाजनपद, सूची सेकंड में राजधानी है। कुरु जो है वह इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। पंचाल जो है वो अधिक्षत्र की राजधानी है। कौशल जो है वह साकेत की राजधानी, और वत्स जो है वो आपको कौशाम्बी की राजधानी है। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। सूची फर्स्ट में शासक है, सूची सेकंड में वंश है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का है। कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का है। महापद्मानंद जो है वो नंद वंश का है, और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का है। किस मृदभांड यानी पॉटरी में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का जो है वह प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है वो घनानंद था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन जैसा है वह सही है? पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, यह सही है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रातक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी, यह भी सही है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, यह भी सही। यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वह गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था जो है वह नहीं थी? तो मगध में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी में गणतंत्रात्मक
शासन व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी जो है वो कहा जाता है? महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर जो है वो खोदी गई थी। तो वह नहर जो है वह कलिंग में खोदी गई थी। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। सूची फर्स्ट में राजा है, सूची सेकंड में राज्य है। प्रघोत जो है वह अवंती के राजा है। उदयन जो है वह वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत जो है वह कौशल के राजा थे। और अजात शत्रु जो है वह मगध का राजा था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वह 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह घनानंद था। गृहपति का अर्थ जो है वह धनी किसान है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में जो है वह अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था है। महापात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी हैं। बलिसाधक जो है वह किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को कहते हैं। शौलिक या शुक्लाध्यक्ष जो होता है वह शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को कहते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन कहा जाता था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, बल्कि अवंती, वत्स और कौशल का जो है वो मगध साम्राज्य में विलय कर दिया था। निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है वह एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। मगध के राजा अजात शत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध चल रहा था? मगध के राजा अजात शत्रु का वज्जी जो आज वैशाली है गणराज्य के साथ युद्ध चल रहा था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार जो वह नहीं था? तो नियाकर्स और एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस ये तीनों जो थे वो सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे। हेरोडोटस जो था वह नहीं था आने वाला। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत जो है वो बनाया था? तो डेरियस या दार्याबाहु फर्स्ट। सेकंड, जैन शिल्पकला के उदाहरण जो है वह उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर है। आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर है। रनकपुर जो जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर है। श्रवण बेलगोना या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की परितन। ये सभी जो वह जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकखली गोशाल थे। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकेंड में उल्लिखित है। ये जो है स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकेंड। तो जन्म जो है बुद्ध का वो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो वह सारनाथ में दिए थे और निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख जो है वो होना चाहता था देवदत्त। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है वो देवी देवताओं की पूजा है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो वो जो है ताप और मोह की अति का परिहार ये नहीं था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था ये था। कर्मकांडों की फलता का निषेध, ये सेकेंड और थर्ड जो है वो बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से था। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वह अहिंसा है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में ये वे स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगीति जो हुई थी। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वह बौद्ध ग्रंथ है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वह 24वें तीर्थकार थे। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो संदर्भित है वह केवल वासुदेव से है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार जो है वह अश्वघोष है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक का जो सही क्रम जो है वह अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महावीर का मूल नाम जो था वह वर्धमान था। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो वह मैत्रेय को माना गया है। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जो है वह हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाब जो थे वह स्थूल भद्र थे। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है वह चैलिकों या सोलंकियों ने करवाया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण जो है वो बंगाल के पाल वंश के शासकों ने दिया था। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। परिविष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता जो है वो हेमचंद्र है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह बाहुबली के लिए की जाती है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा जो है वो आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति सभा जो है वह आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है वह जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। सूची फर्स्ट में महावीर के नाम और सूची सेकंड में उसका अर्थ है। केवलिन जो है वह पूर्व ज्ञानी है। जिन का मतलब जो होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का मतलब अपरिमित या परिमित पराक्रमी होता है और निर्ग्रथ का होता है बंधन रहित। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी का योगदान अधिक था। निम्नांकित कथनों पर विचार करें व चैत्य व बिहार में क्या अंतर से चुने? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है वह निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र जो है वह माना जाता है? तो वह समृद्ध शिखर स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु जो है वह पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये प्रतीक जो है ये मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ये सही है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान है। ये भी सही है। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराने की वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ये
गलत, यानी फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार जो है वो नालंदा बिहार है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु जो है वो कुशीनगर में बिताई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो है वह शुमर्धन हुआ था। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा? अनुव्रत शब्द जो है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। प्रथम जो है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, यह गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यह सही है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम है महायान। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग जो है वो नहीं है? तो जातक जो है वह त्रिपिटक का अंग नहीं है, बाकी सूत, विनय और अभिधम जो है वह त्रिपिटक का अंग है। कौन जो है वह सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली जो है वह बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या है, ये भी सही है। राहुल जो है वह बुद्ध का चचेरा भाई है, ये गलत है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में जो है वह शामिल जो नहीं है। बुद्ध धर्म और संघ जो है यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। मध्यम मार्ग जो है ये शामिल नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वह वैशाली में की गई थी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों जो है वह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कौन जो है वह सुमेलित नहीं है? गौतम जो है वह बुद्ध का गोत्र नाम है, सही है। सिद्ध इनमें से कोई भी नहीं जो सुमेलित नहीं है, यानी कि सब। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध जो है वह संबोधि प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बड़ा नाम, यानी कि इनमें से कोई जो है वह सुमेलित नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में जो है वह समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वह डाला है। महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है, वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? वह जातक है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड को सम्मिलित करना। महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग की घटना। संबोधि का मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। और महापरिनिर्वाण जो है वह मृत्यु की घटना से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है?
अनेकांतवाद जो है वह जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल के थे। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीन यान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीन यान एवं महायान में विभाजित हुआ था। बोध गया जो स्थित है वह बिहार में स्थित है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए ना तो आनंद को, ना महाकश्यप को, ना ही उपाली यानी इनमें से किसी को भी नामित नहीं किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में? जैन साहित्य का संकलन जो है वह प्राकृत व अर्ध मगधी भाषा व लिपि में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को पद पानी नाम से जानते हैं। बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो है वह प्राप्त किया था? बौद्ध ने कुशीनेरा या कुशीनगर स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु जो है वह प्राप्त किया था। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिवादक जो थे वो मैत्रेयनाथ थे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित करना। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह महाकश्यप के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो सबकामी के काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलिपुत्तिस्म थे और चतुर्थ बौद्ध संगीति के वसुमित्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकार जो है वह ऋषभ देव थे। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन जो है वो नहीं था? तो मिलिंद जो है वो अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत हो तीनों के समकालीन थे। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जो है वो क्या जोड़ा था? तो वह ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में सुद्धोधन जो है वो बुद्ध के पिता है। महामाया जो है वो बुद्ध की माता है। महाप्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की मौसी व विमाता है। यशोधरा जो है वो बुद्ध की पत्नी है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वह बौद्धों का है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता जो है वह भद्र बाहु है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए गए। तो सबसे पहले राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र और उसके बाद कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है वो पाली भाषा में की गई है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है वह गमन हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वह सुभद्र थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चन्ना जो है वह बुद्ध का सारथी है। कंठक जो है वह बुद्ध का प्रिय घोड़ा है। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र जो है वह बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय है। निरंजना जो है नदी के तट पर बुद्ध ने उपदेश संबोधि प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर तीर्थकारों के अंतिम थे।
कथन फर्स्ट और कथन ए और कथन आर जो है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना जो शामिल है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बौद्ध धर्म तथा एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है वो बिंबिसार शासन काल में दिए गए थे। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में जो है वो सही है? तो वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक भी माना गया। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना जो है वो पावा में किए थे। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण जो है वो बदली हुई है? बुद्ध में वैराग्य भावना जो है बुढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी दृश्यों के कारण जो है वो बलवती हुई है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल जो है वो 24 तीर्थकार जो है हुए थे। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है वज्रपाती जो है वो इंद्र देवता के तुल्य है। पद्मावनी जो है वो अलोकितेश्वर के समान है। मंजूषी जो है वो बुद्धि की परख करने वाला है। अमिताभ जो है वो स्वर्ग के देवता है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को हीन और निम्न माना, ये भी सही है। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन जो है वह वल्लभी में हुआ था। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? वह नागसेन के रूप में है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में बौद्ध शिक्षा केंद्र है और सूची सेकंड में जो है वह संस्थापक है। नालंदा जो है के संस्थापक कुमार गुप्त वंश के थे। उदंतपुरी गोपाल पाल वंश के हैं। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल पाल वंश के हैं और वल्लभी जो है वह भट्टारक यानी मैत्रक वंश के हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह जो है वो आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु जो है वो अलार कलाम थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था वह विक्रमशिला था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। महाविनाश शास्त्र के रचयिता जो है वह वसुमित्र है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग जो है वह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण जो है वह गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। बौद्ध धर्म का मूलाधार जो है वह 4 आर्य सत्य है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिए थे। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकराम विहार जो है वह पाटलिपुत्रा स्थान पर स्थित है। मेघासती भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था।
अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो 13वां बृहत शिलालेख है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। चाणक्य का अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में जो शामिल थे वो राजा, क्षेत्र और प्रशासन एवं कोश शामिल थे। कथन फर्स्ट, अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का जो है वो प्रसार किया था। यानी कथन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के जो शिलालेख जो है वह नहीं है? गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख हैं। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी जो था? तो यह मौर्य सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट है कथन एक, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय और समुद्री मांगों को नियंत्रित करता है। ई और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो है इंडिका है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। उत्तरा पत्र जो है वह तक्षशिला है, दक्षिणा पत्र सुवर्णगिरि है और अवंती राष्ट्र जो है वह उज्जैनी है, प्राची पूर्वी प्रदेश जो है वो पाटलिपुत्र है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पहली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो कारुवाकी थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की जो है पहचान करें। वह प्रांत उज्जैन था। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में जो है वह किया गया है? तो फर्स्ट है चोल, पांड्य और सतीय पुत्र और केरल पुत्र में अशोक के शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र जो था वह तक्षशिला था। ये कला जो नहीं जानते थे ये किसकी उक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की उक्ति है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का जो विवरण जो है वो मिलता है? वो महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश में मिलता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया है? तो ये अफगानिस्तान में पाया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो चंद्रगुप्त जो थे ये सैंड्रोकोट से, बिंदुसार जो थे अमितगात्र, अशोक जो थे वो प्रियदर्शी के नाम से जाते और चाणक्य जो थे वो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य जो है वो मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल यानी निम्नकुल शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है? तो वो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो सिर-ए-कुना कंधार से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की जो है वो कोशिश की थी? तो वह तिस्र ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची जो है वो बौद्ध कला व मूर्ति का निरूपण करता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी।
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पौन था। अशोक ने अभी सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अभी सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमगधी प्राकृत का जो है वो प्रयोग किया है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है वो बताया था, तो भाब्रू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। उत्तर काल में अशोक का एक शिलालेख जो स्थित है वह कालशी में है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से जो है वो की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र का लेखक जो थे वह समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक को व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख जो है वह मिलता है? तो मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का जो है वह उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में जो है वह गलत है? तो वह स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। अशोक के मनशेहरा यानी पाकिस्तान एवं शाहिया गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग जो है वो किया गया है? तो वह खरोष्टी लिपि का प्रयोग अशोक के मनशेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शहयाज गढ़ी जो ये भी पाकिस्तान में बृहद शिलालेखों के अभिलेख जो है वो मिले हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय जो था वो मिस्र का राजा था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक जो है वो विशाखा दत्त है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह शिलालेख है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में जो है वो शामिल नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जो है अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रसिद्ध शासक थे जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता है? तो अशोक जो थे वो प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम जो है वो बताता है? तो प्रादेशिक, राज्यक और उसके बाद युक्तक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतरशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए जो है वह संकल्प कर सकते। तो यह अशोक के 6वें शिलालेख में उल्लेखित है। किसके शासन काल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस जो है वो भारत आया था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। नेक्स्ट है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का जो है आग्रह किया था? तो वह बिंदुसार है। नेक्स्ट है अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं कि दूसरा और 13वां शिलालेख से हमें अशोक
एक संगम राज्य के बारे में बताते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई मुशिम की हत्या की थी? तो अशोक जो थे अपने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक जो है वह फैला हुआ था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वह स्थापित किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा व लिपि में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का जो है वो शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश के शासक थे। अनंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से जो है वह निकाला गया है? तो वह मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य जो है वह राजकीय भूमि से प्राप्त आए हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख जो है वो हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना जो है वो अशोक शासक ने की थी। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है वह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो है वह स्तंभ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो ली थी? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो है वह आरंभ होता है? तो आषाढ़ यानी जुलाई महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो है वो आरंभ होता है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहनों के समय में मुद्रा जो है वह सर्वाधिक शीशा धातु के बने होते थे। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो है वह पेशावर का दूसरा नाम है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो वह हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शको वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो वो जो है पहला जो है सातवाहन, गुप्त, श्रृंग और चोल जो है इसमें श्रृंग सबसे पहले, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल राजवंशों का सही क्रम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो दिया है विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व से शुरू होती है।
संवत्सर जो है ये 78 ईसा पूर्व से शुरू होती है, और गुप्त संवत्सर जो वो 320 ईसा पूर्व से शुरू होती है, और कली संवत्सर जो है वो 3102 ईसा पूर्व से शुरू होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है ये कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाणों का संबंध जो था वो चीन के यूची जनजाति से था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। कनिष्क की राजधानी जो थी वह पुरुषपुर थी। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में जो है बैरिकम ये सही है, बेरी गाजा भड़ौच ये भी सही है, और अरिका मेडो ये भी सही है। कोचिन जो है ये गलत है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो है ये भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह जो है वह अधिक मात्रा में है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिशियन सी में पोड के नाम से संबोधित किया जाता है? तो अरिका मेड स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिशियन सी में पोड के नाम से संबोधित किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में राज्य है, सूची सेकंड में राजधानी है। शुंग की राजधानी विदिशा है, चेदी की राजधानी कलिंग है, शतवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न है, और कुषाण की राजधानी जो है वो पुरुषपुर या पेशावर। इसके दरबार के शोभा थे चरक और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क दरबार के शोभा थे। भारतीयों के महान भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग जो है वह कनिष्क ने आरंभ करवाया था। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है वो भारत आया था? तो गोंदोफेरनस के राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है वो भारत आए थे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। सूची फर्स्ट में शासक है, सूची सेकंड में उपाधि है। इन दोनों को ध्यान दें। अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी, कनिष्क को देवपुत्र की, और खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की, और कुमारगुप्त को जो है वह महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है वह शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है। इंडो ग्रीक जो है यह हिंद यमन का है, शक जो है वह शेथियन का, पथर्व जो है वो पहलव का है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन जो है वह नागार्जुन और अश्वघोष और वसुमित्र थे। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? मौर्य उत्तर काल में डेमेट्रियस ने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की थी। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से बनने वाले धातुओं को कशारकन सिक्के कहा जाता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद पर कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया। तक्षशिला विद्यालय जो स्थित है वो पाकिस्तान में स्थित है। कथन फर्स्ट ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर
लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थी, लेकिन ये गलत है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन भारत पर आक्रमणों के संबंध में जो है वो यूनानी, शक और उसके बाद कुषाण सही कालानुक्रम है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ तमिलों और चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वह वास्तुकला क्षेत्र में हुआ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य है वह सातवाहन राज्य है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेष्ठी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार जो होता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार, उसे गंधार कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ जो है वो यूनानियों ने किया। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? सातवाहन नरेश हाल में समकालीन गुणाढ़ ने बृहत कथा प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? शक संवत का प्रारंभ जो है यह कनिष्क सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि जो है वह ग्रहण की? तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो थी वो चतुर्थ बौद्ध संहिता थे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत राजकीय भाषा थी। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कड़फिसस द्वितीय ने कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शक वंश के शासकों ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो मीनांडर अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो है वो मिलता है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख जो है वो मिलता है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले आक्रमण जो है वो बैक्ट्रियन और ग्रीक ने किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में जो काम किया था वह मौर्य के अधीन किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? प्राचीन भारत में कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन थे। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? कनिष्क बौद्ध धर्म की
महायान शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। में किसका उल्लेख संगम साहित्य में जो है वो नहीं हुआ है? तो कदम्ब राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, जिन्हें आर्य बनाया है? तो अगस्त्य ऋषि के बारे में। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी या पत्नी मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन नामक लालचेर नामक प्रसिद्ध शासक था जिसने कनगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट जो है वो भर सकता है? तो कावेरी डेल्टा में कहावत कहा गया है, कावेरी डेल्टा के संबंध में कहा गया जितनी जमीन में एक आदमी हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का जो पेट भर सकती है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तुलकाप्पियम ग्रंथ है। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की थी। सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकेंड में लेख है, तो इन लोगों को सम्मिलित करना है। तुलक कंपियर जो है वो पीएम जो है तुलक कंपियर का है। उसके बाद शिल्पा दिकारम जो है यह इलांगो आर्डियल लेखक है। मणि मेघलई जो पुस्तक जो है वह शीतले के लेखक है, शीतले सतनार है। और जीवक चिंतामणि के लेखक जो है वह तिरुतक देवर है। निम्न में कौन संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना जो है वह मानी जाती है? तो तोलकाप्पियम संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सूची फर्स्ट में राज्य है, सूची सेकेंड में व्याघ्रत शासक है। तो चेर जो है वह सेनगुट्टवन शासक है। चोल जो है वह करई काल के थे। पंड जो है वह नेंडू जेलियन के थे। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? संगम साहित्य काल में कौन को एवं मनन जो है वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणि मेघलई को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पदिकारम को। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है वो जैन से संबंधित है। गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है वीरकल या नाडुकुल। एस्ट्रेब्रो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत जो है वो भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल जो है वो तमिल भाषा में है। सूची फर्स्ट में क्षेत्र, सूची सेकेंड का अर्थ है। कुरिंजी जो है वो पहाड़ी से संबंधित है। पाली जो वो मरुभूमि से संबंधित है। मुलाई जो है वह जंगल है। मरुदम जो है वो कृषि भूमि है। नेउल जो है वो तटीय प्रदेश है। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो मामूल नार ने यह उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरुल या मुपाल को कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर जो है वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सूची फर्स्ट में राज्य, सूची सेकेंड में राजकीय चिन्ह को सम्मिलित करना है। चेर जो है वह धनुष का राजकीय चिन्ह धनुष है। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ है। पांडे का राजकीय चिन्ह मछली है।
प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन जो है वह स्कंद या कार्तिकेय वैदिक देवता के सदृश है। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तोलकपियम ग्रंथ जो है वह संबंधित है व्याकरण और काव्य से। सूची फर्स्ट में संगम है, सूची सेकंड में अध्यक्ष है। इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो प्रथम संगम जो है कि जो अध्यक्ष जो थे वह अगस्त्य थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त्य एवं तोल्कापियर थे और तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? जो है वह स्थित है। तो इसमें जो है आपको तोपड़ी और मुसरी जो है वह संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। किस संगम युगी में राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का जो है वो आयोजन किया गया। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के शिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के शिप पांड्य देश के कोलचे क्षेत्र से निकलते थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत 1319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। कौन जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो वन भट्ट अष्टांग हृदय सही है। कामंद नीतिसार ये भी सही है। विशाखा दत्त को मुद्रा राक्षस ये भी सही है। भर्तृहरि मेघदूत ये गलत है। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतु वंश का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय जो है ये वाकाटक वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक कौन था? गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त थे। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ जो वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसकी उंगरोधता के कारण। पुंड्रवर्धन मुक्ति या प्रांत कहाँ अवस्थित थे? यह उत्तर बंगाल में अवस्थित थे। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने बोध गया स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। फायान और हिनसांग ने डैश राज्यों को देखा? फायान और हिनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। सूची फर्स्ट में रचनाकार है, सूची सेकंड में रचना है। दोनों को सम्मिलित करना है। आर्यभट्ट जो है वह आर्यभट्टीय के रचनाकार है। धन्वंतरी जो है वह नवनीत कम के हैं। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत के, बरामिहिर पंच सिद्धांत के हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। कौन जो है वह सम्मिलित नहीं है? तो प्रयाग प्रस्थ स्थित रवि कीर्ति ये गलत है। किरातर जूनियम भारवी ये सही है। 10 कुमार चरित्र दंडिन ये भी सही है। मृच कटिकम शूद्रक ये भी सही है। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है ये ताम्रलिप्ति एक पतन से संचालित होता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? एरन अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त शासक से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो समुद्रगुप्त थे।
निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का जो है वह कारण नहीं था? तो सत्ता को नियंत्रण करने के लिए आंतरिक कलह जो था यह गुप्त वंश के शासन के पतन का कारण नहीं था, लेकिन स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह जो है यह गुप्त वंश के पतन का कारण था। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के पराजित करने के बाद विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हुनों के आक्रमण से गुप्त वंश जो अत्यंत विचलित हुआ था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में भूमि क्षेत्र भूमि जो है, वास्तुभूमि जो है ये कृषि योग्य भूमि है। अपराहत भूमि जो है वह निवास योग्य भूमि है। अपराहत भूमि जो है ये जंगली भूमि भी होती है। और खील भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र जो था वह उज्जैन था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वह एरन अभिलेख से मिलता है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक जो था वह अग्निमित्र था। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली जो थी वह राजतंत्रात्मक थी। अजंता गुफाओं से सरेखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये बाग यानी धार में है। सूची फर्स्ट में शासक और सूची सेकंड में उपाधि दिया, दोनों को सम्मिलित करना है। चंद्रगुप्त को महाधिराज का उपाधि दिया गया और समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम का, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत का और स्कंदगुप्त को शकोपम की उपाधि दी गई। कथन फर्स्ट, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और कथन आर जो है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का जो है वह विस्तार हुआ था। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। धनवंतरी जो थे वो एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध जो है वो चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है वह किस स्थान पर है? तो वो बाघ गुफाएं में है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा जो थी वह संस्कृत थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का स्कंदगुप्त राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो है वह कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रयाग और इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से हैं और बिलसट जो है वह कुमारगुप्त से हैं। भितरी जो है वह स्कंदगुप्त के हैं और मंदसौर अभिलेख जो है वह वंधु वर्मन के हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय जो है
यह गुप्त युग को दिया जाता है। सोचिए फर्स्ट में मुद्रा के प्रकार, सोचिए सेकंड में शासक दिया, दोनों को सम्मिलित करना है। कुमार देवी प्रकार जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम का है, बीना वादक समुद्रगुप्त के शासक हैं। और मुद्रा का प्रकार चक्र विक्रम प्रकार, जो मुद्रा का प्रकार है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। कार्तिकेय प्रकार जो है वो कुमार गुप्त प्रथम के हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की गुफाओं में 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो प्रथम भारतीय विद्वान आर्यभट्ट थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था नालंदा विश्वविद्यालय। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण जो है वह 4th सदी ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किसका विवरण जो है वह नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है, बल्कि बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिर, अस्पतालों एवं विहारों का फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ में विवरण जो है वह मिलता है। किसने अंतिम शक शासक रुद्रऋषि तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शवों का अंतिम रूप से जो है उन्मूलन कर दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अंतिम शक शासक रुद्रऋषि तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शवों का अंतिम रूप से जो है वह उन्मूलन कर दिया था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले जो थे वह मौखरी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है वह गुप्त युग है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त के उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वह प्रयाग के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृतियों में अंकित करवाया है। मिहिर कुल का संबंध जो था वह हुनों से था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। श्रेष्ठी को साहूकार कहा जाता है। सार्थवाहक व्यापारी को, कुलिक शिल्पी या कारीगर को, कायस्थ जो है वह लेखक को कहते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो थी वह उपज का 6ठा भाग था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास में लिखा नहीं है? तो मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम जो है ये कालिदास के नाटक में लिखा हुआ है। जानकी हरण जो है कालिदास के नाटक में नहीं लिखा हुआ है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो कहलाते थे वह रूपक कहलाते थे। दिल्ली के मेहरौली में के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? वह चंद्र के स्मृति में है। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य जो है वह कालिदास ने लिखा है। कौन जो है वह सुमेलित नहीं है? तो महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री है, यह सही है। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी है, ये भी सही है। महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो गुप्त शासक के दौरान एक आर्यभट्ट एक व्यक्ति थे जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। सूची फर्स्ट में शासक है, सूची सेकंड में पत्नी, दोनों को सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी की थी। और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती थी।
सर्व राजोचिता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि जो है वह समुद्रगुप्त ने धारण की थी। सूची फर्स्ट में प्रशासकीय विभाजन है, सूची सेकेंड में प्रशासक, दोनों को सुमेलित करना है। मुक्ति प्रांत जो है वो उपरिक है, विषय या जिला विषयपति है, नगर नगरपति, ग्राम ग्रामिक है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है वह चीन का निवासी था। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने चंद्रगुप्त की विजयों को से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन में करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत जो है वह स्कंदगुप्त ने करवाई थी। गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है वो बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम जो है वो लगाइए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है वो स्कंदगुप्त है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है वह सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो है वह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों के आय दान स्वरूप दिए थे? तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे। सूची फर्स्ट में रचना है, सूची सेकंड में रचनाकार है, दोनों को सम्मिलित करना है। हर्षचरित और कादम्बरी जो है यह वानभट्ट की है। नीति शतक और श्रृंगार शतक और भक्ति शतक जो है ये भर्तृहरि की है। सूर्य शतक जो है ये वो मयूर की है और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा जो है ये हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो वानभट्ट, भर्तृहरि और मयूर का संबंध हर्षवर्धन के दरबार से था। कालिदास का संबंध जो है वह हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? तो हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी जो है वो वानभट्ट ने लिखी। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया है? तो हेन त्सांग चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया है। हेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? हेन सांग भारत में लगभग 15 साल रहा। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक बंगाल का शासक हर्ष का समकालीन थे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। सूची फर्स्ट में राजवंश है, सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वर्धन जो है वो पुष्य शक्ति है, मौखरी जो है वो विंध्य शक्ति है, वकाटक जो है वो ईशान शर्मा है और मैत्रक जो है वो भट्टार्क है। कथन आर जो है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जो है वो जन्म नहीं दिया था, ये सही है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइशुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा और अंतिम मिशन
में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका जो है वो विस्तार से वर्णन किया। तो वांग हवेन तशे ने कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। आज भी भारत में हिंदुस्तान को याद करने का मुख्य कारण जो है वो CUG की रचना है। कौन जो है वो सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री है, ये सही है। सिंहनाद महासेनापति, ये भी सही है। कुंतल जो है वह सेनापति अश्वसेना के हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को हर्षवर्धन शासक ने पराजित किया था। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। वह हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा जो थी वो 1/6 से 1/10 थी। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, ये हिंदुस्तान ने कहा था। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन थे। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो हर्षवर्धन थे। हिंदुस्तान ने किसे शीलादित्य कहा? हिंदुस्तान ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह जो है वो मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। सूची फर्स्ट में राज्य और सूची सेकंड में जो है वह राजधानी है। वर्धन जो है वह थानेश्वर की राजधानी, वर्धन की राजधानी थानेश्वर है। मोखरी की राजधानी कन्नौज है। वाकाटक की राजधानी पुरिका है। मैत्रेय की राजधानी बल्लभी है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, ध्रुवसेन द्वितीय से। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय जो था वह तापी या बदामी का शासक था। कवि बाणभट्ट जो है वह निवासी थे थानेश्वर के। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन जो है वह हर्षवर्धन ने किए थे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री जो है वह भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में हिंद तशांग चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है ये हरियाणा में स्थित है। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह वैजयंती या वनवासी बनाई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अग्रहार का अर्थ जो था वो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है वह उज्जैन व कन्नौज था। नेक्स्ट है थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? थानेश्वर में वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वह पुष्यभूति वर्धन ने की थी। प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां जो है यह प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का जो आयोजन किया था वो कन्नौज व प्रयाग में किए थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को जो रोका था वो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जो ये विद्या का अध्ययन केंद्र था। कौशाम्बी जो है वह विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। गुप्त जो है वह देवगढ़ है। चंदेल जो है वह खजुराहो का है। चालुक्य जो है वह बदामी का है। पल्लव जो है वह मल्लय का है। हितोपदेश के जो लेखक हैं वह नारायण पंडित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था।
मालती माघों के लेखक जो थे वो भौभूति थे। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में है, द्वारका जो है वो गुजरात में है, सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में, महाकाल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ताम्रश्रम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर तरफ दफनाकर रखते थे। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए, सभी के लिए धार्मिक केंद्र है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक जो है वो भाष्य है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वह सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। सूची फर्स्ट निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम जो है वह क्या है? तो सब सोने के सिर से आहत मुद्रा, चांदी का सिर से लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी? बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कर्मवाद का जो सिद्धांत था वो एक जैसी धारणा थे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। आधुनिक मानव के हाल का जो पूर्वज है वो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य और औजारों का उपयोग आम था, यह सही है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, यह गलत है। पाँचवीं शती ईस्वी में कौन के ज्याकर्षण रसायन का सिद्धांत ज्ञात हुआ था, ये सही है। सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ था, ये भी सही है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के जो साधन थे वह शिकार थे। सूची फर्स्ट में राज्य, सूची सेकंड में जो है वह राजधानी है। चीर जो है वह करयूर और वांची की राजधानी है। चीर की राजधानी करयूर और वांची है। चोल की राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर है। पांड्य की राजधानी कोकई एवं मदुरई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह चार्ल्स ब्लिकिंस थे। निम्नलिखित युगों में कौन जो है वह सम्मिलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष ये गलत है। मालविकाग्नि मित्र कालिदास की ये सही है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की सही है। सौंदरानंद अश्वघोष की ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव जो है वह नवीनतम समझा जाता है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो मिलिंद पन्हो है। कौन जोड़ा जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भौभूति कनौज के यशोवर्मन सही है। हरिसेन हर्ष की गलत है। डांडी नर सिंह वर्मन के ये सही है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन जो है वह सम्मिलित नहीं है? तो हिंदू धर्म गीता सही है। मुस्लिम धर्म कुरान सही है। बौद्ध धर्म धम्मपद सही है। जैन धर्म बाइबल ये गलत है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की थी। बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर जो है वो जवा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। प्राचीन भारत में वैद्य कौन थे? प्राचीन भारत में वैद्य जो थे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज जो है वो कहा जाता है? तो वह ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्रारंभ होती है? ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना जो है वो अरिक मेडुपुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में जो है वो लाए जाते। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ और कब्रों की से परिचय कराती है। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु जो था वह तांबा था। इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इतिहास के पिता जो है वह हेरोडेटस है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है वो विशाखा दत्त है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है वो रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार हम लोगों का प्राचीन भारत जो है वो कंप्लीट हुआ और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।